Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video, we are going to discuss about what are some of the best books for class 12th PCM. So हम PCM पे ही mainly focus करेंगे कि physics, chemistry and maths के लिए क्या-क्या हमारी books हैं जो हम entire year में follow कर सकते हैं and we would be able to score a very good percentage. So I myself had scored 100 out of 100 in all the three subjects, physics, chemistry and maths. तो कुछ ऐसी books हैं जो मैंने personally use करी थी और कुछ ऐसी books हैं जो मैं तुम लोग को आज recommend करने वाली हूँ. So let's start the video. सबसे पहले हम फिजिक्स की बात कर लेते हैं बिकॉज फिजिक्स आई थिंक सबसे ज्यादा डर सब लोग को फिजिक्स से ही लगता है. तो फिजिक्स में वी हैव एनसीईआरटी. अब कई लोग को एनसीईआरटी से बिल्कुल समझ में नहीं आता है. सो इन दैट केस यू कैन फॉलो द रेफरेंस बुक्स. ठीक है, तो उस केस में रेफरेंस बुक्स यूज करना अगर तुम्हें एनसीईआरटी की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है बिकॉज देयर आर मेनी डेरिवेशंस जिसमें हमें एग्जैक्ट लैंग्वेज अच्छे से समझ में नहीं आती है एनसीईआरटी की. सो इन दैट केस यू कैन गो फॉर द रेफरेंस बुक्स, अदरवाइज एनसीईआरटी पे ही फोकस करना. अब रेफरेंस में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो मैंने पर्सनली नूतन आईएससी बोर्ड की यूज करी थी. भले ही आईएससी बोर्ड की है बट एग्जैक्ट जो सिलेबस है वो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग ही है. अब इसमें बहुत ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए मुझे पर्सनली ये बुक ज्यादा अच्छी लगती है. मॉडर्न एबीसी ये मैंने सेकंड पार्ट के लिए यूज करा था. सो यू कैन फॉलो एनी ऑफ द बुक्स. नोट्स बनाने के लिए मुझे पर्सनली ये दोनों बुक्स बहुत ज्यादा अच्छी लगी. एसएल अरोड़ा बहुत लोग प्रेफर करते हैं अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक जेई की प्रिपरेशन अगर तुम लोग कर रहे हो तो एनसीईआरटी के साथ साथ एसएल अरोड़ा भी डेफिनेटली करना. सो ये कुछ बुक्स हैं. अब इनमें से कुछ तुम छाट सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी ही बुक्स तुम लोग खरीद के रखो. बिकॉज मैं क्या करती थी, मैं लाइब्रेरी से बुक्स ले लेती थी. सो इसीलिए मेरे पास ज्यादा बुक्स थी एज कम्पेयर. तो अगर मेरे को एक बुक से टॉपिक समझ में नहीं आता था तो मैं दूसरे बुक से उस टॉपिक को समझ लेती थी. अब नोट्स मेकिंग के लिए तो हमने देख लिया कि हमें कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स यूज करनी है. बट इफ इट कम्स टू क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करो. बिकॉज क्वेश्चन बैंक में ना उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं. मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक का मतलब ही यही होता है कि उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस है जिनके आने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं बिकॉज या तो प्रीवियस ईयर में आए हैं या फिर फर्दर आगे आ सकते हैं. सो क्वेश्चन बैंक हम कौन सा प्रेफर करें, सो तुम लोग ओसवाल पब्लिशर्स के क्वेश्चन बैंक डेफिनेटली परचेस कर सकते हो. ये मेरे पास पर्सनली अभी पड़े हुए हैं. अभी जब तुम लोग के सेशंस में आगे लूंगी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के, तो वहां पे भी इसमें से मैं क्वेश्चंस इंसर्ट करूंगी. बट फिलहाल अपनी प्रैक्टिस के लिए तुम्हें सारे क्वेश्चन बैंक्स खुद से डेफिनेटली परचेस करने चाहिए. सो सबके लिए अवेलेबल है. अब तुम्हें डिसाइड करना है कौन सा तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है. बिकॉज मेरे लिए था फिजिक्स, तो मैं जो भी बुक्स परचेस करती थी आई यूज टू मेक श्योर कि मेरे पास फिजिक्स की ज्यादा बुक्स हो एंड फिजिक्स के मैं ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकूं. सो तुम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, जैसे ये वाला है हमारा. इन द सेम वे अगर तुम्हें लग रहा है यार मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लग रहा है और मैं रेफरेंस बुक्स के सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकता हूं, सो इन दैट केस डेफिनेटली गो फॉर द क्वेश्चन बैंक. इस क्वेश्चन बैंक की जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. एंड सिमिलरली वी हैव फॉर केमिस्ट्री. अब मुझे पर्सनली केमिस्ट्री की बहुत ज्यादा अच्छी लगी बिकॉज इसमें ना एंटायरली नोट्स भी बने हैं फॉर योर रिविजन पर्पस. तो ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें रिविजन करना है तो खुद से शॉर्ट नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, लॉन्ग नोट्स भी बनाने पड़ेंगे. शॉर्ट नोट्स यहाँ पे रिविजन के लिए एंटायरली तुम्हें गिवन है. हर टाइप के क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड एंड एमसीक्यूज भी गिवन है. तो ऑब्जेक्टिव भी कवर्ड है तुम्हारा और सब्जेक्टिव भी. तो इसकी बाय लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम लोग खुद से जाके इसे परचेस कर सकते हो. देन हम बात करते हैं केमिस्ट्री की कि केमिस्ट्री में हमें कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है. एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी केमिस्ट्री की ज्यादा हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है. तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस फॉलो नहीं करते हैं एंड वो एनसीईआरटी से ही सारी चीजें समझ जाते हैं. मैंने पर्सनली बिकॉज मैं बहुत डीप में नोट्स बनाती थी सो दैट मुझे क्या किसी और को भी वो समझ में आ जाए. तो नोट्स भी तुम लोग वैसे डाउनलोड कर सकते हो. प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. मेरे नोट्स भी तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में है वो सब. अब यहाँ पे देखो एनसीईआरटी के अलावा अगर मुझे रेफरेंस बुक्स चाहिए हैं तो कौन कौन सी मैं फॉलो कर सकती हूँ. मॉडर्न एबीसी फर्स्ट, दिनेश, ये मेनली ऑर्गेनिक के लिए बिकॉज ऑर्गेनिक के जितने भी नोट्स है ना वो सारे के सारे मैंने दिनेश से ही बनाए हैं. तो तुम लोग या तो नोट्स डाउनलोड कर लो, बट अदरवाइज मैं हमेशा यही कहती हूँ कि खुद के नोट्स बनाओ. इसीलिए खुद के नोट्स बनाना एंड यू कैन मेक योर ओन नोट्स बाय द हेल्प ऑफ रेफरेंस प्लस द एनसीईआरटी. दोनों की हेल्प ले सकते हो. जब भी नोट्स बना रहे हो डोंट जस्ट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू अ पर्टिकुलर बुक. मेक श्योर कि ज्यादा बुक्स तुम्हारे पास हो. कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है बट एटलीस्ट दो बुक्स लेके चलो सो दैट एक बुक से अगर मुझे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दूसरी बुक देख सकती हूँ. ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन बैंक तो हर उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दो चीजें तुम्हें हर सब्जेक्ट में फॉलो करनी ही करनी है, एक तो एनसीईआरटी एंड द सेकंड वन इज द क्वेश्चन बैंक. देन उसके बाद वी हैव मैथ्स. मैथ्स में मेजर फोकस जो है अपना एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर्स में ही करना. अदरवाइज अगर तुम्हें ज्यादा टाइम मिल रहा है तो आरडी शर्मा तुम लोग कर सकते हो. एमएल अग्रवाल अगेन ये भले ही हमारे आईएससी बोर्ड की है बट मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छी लगती है बिकॉज उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस भी नहीं है. तो प्रैक्टिसिंग के लिए बहुत बहुत हेल्प करेगी तुम्हें ये वाली बुक. Otherwise, you can just go for the NCERT plus the question bank and the previous year question papers. Again, अगर तुम लोग जानना चाहते हो previous year question papers हमें कहाँ से मिलेंगे तो ओसवाल पब्लिशर्स की ही एक और बुक आती है. मैं ट्राई करूंगी जितनी भी लिंक्स है मैं सारी की सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर सकूं सो दैट तुम लोग खुद से जाके इसे चेकआउट कर सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी. इसके अलावा इफ यू पीपल हैव एनी डाउट तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो.